यदि आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप सोच रहे होंगे बैटरी ख़राब हो गई है, पर असली में कुछ प्रॉब्लम और भी हो सकती है। स्टार्टिंग फेलियर के कुछ 4 कॉमन रीज़न जो आपको बताऊंगा, जो काफ़ी काफ़ी 99% लोग इस समस्या को इग्नोर करते हैं, तो आपको ये जानना चाहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, ये जो चीज़ें यहाँ पे मैं दिखाई हैं फ़ोटो में, ये सब चीज़ों के बारे में आपको विस्तार रूप से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में। और यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बैटरी एंड इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ के बारे में बात करें यहाँ पर। बैटरी और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स क्या आती है गाड़ियों में, वो समझने की कोशिश करते हैं वन बाई वन। तो पहला यहाँ पे बताया गया है बैटरी क्रूशियल रोल, यानी बैटरी का मेन इम्पोर्टेंट रोल क्या है, वो समझने की कोशिश करेंगे। द बैटरी पावर की BS6 component like the ECU and fuel pump crucial for starting and operations। यानी दोस्तों, जो बैटरी है, ये BS6 जो कंपोनेंट जितने भी होते हैं, चाहे वो ECU हो या फ्यूल पंप हो या आपका इंजेक्टर हो, कुछ भी हो, उसमें आपका जो मेन काम, जो भूमिका होती है, वो बैटरी की होती है। यदि बैटरी ना हो तो आपका स्टार्टिंग ट्रबल गाड़ी करेगी करेगी BS6 गाड़ी में। तो मेन रोल बैटरी का बहुत है इसमें। तो बैटरी को आपको क्या करना है, मैं आपको एक टिप्स दूंगा। यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए कहीं पे आप बाहर जाना चाह रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल 15 से 1 महीने के लिए, तो आप क्या करो, बैटरी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है उनको निकाल दो, जिससे कि आपका करंट सर्किट में फ्लो ना हो और आपकी बैटरी की भी हेल्थ बनी रहेगी। यदि आप वीकली गाड़ी को राइड करते हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि हफ्ते वीकली पे आप एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दो, या 2-4 किलोमीटर गाड़ी को चला लो, जिससे कि आपकी बैटरी चार्ज बनी रहे। या कुछ 10 मिनट के लिए स्टार्ट गाड़ी को छोड़, जिससे क्या बैटरी में जितना भी डिस्चार्ज हुआ हो खड़ी खड़ी गाड़ी में, वो चार्ज हो जाए। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्या है कि आपकी गाड़ी में बहुत सारे ECU लगे रहते हैं, जैसे कि आपका स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर में बहुत सारी IC में आपकी चीज़ें चलती है, जैसे कि टाइम हो गया, डेट हो गया, ये सर्विस रिमाइंडर हो गया, अदर चीज़ें जो फंक्शनलिटी होती है, वो ECU का वोल्टेज जाता रहता है। ये वन आपका की ऑफ रहेगा तभी वोल्टेज जाएगा, इसीलिए बैटरी आपकी क्या है, डे बाई डे थोड़ा थोड़ा करंट उसमें ड्रॉप होता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, तो हमेशा बैटरी को, यदि गाड़ी आप नहीं चला रहे हो तो आप एटलीस्ट चार्ज करके स्टार्ट करके गाड़ी को छोड़ दो। फिर यहाँ पे हम देखेंगे स्टार्टिंग फेलियर कॉसेस के बारे में बात करेंगे। मतलब स्टार्टिंग क्यों होती है वो समझने की हम कोशिश करते हैं। वीक और डिस्चार्ज बैटरीज कॉज स्टार्टिंग फेलियर सिंस BS6 बाइक रिक्वायर इलेक्ट्रिकल पावर फॉर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। जैसा कि मैं दोस्तों बताया, यदि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो आपकी स्टार्टिंग ट्रबल आएगी, क्योंकि मिनिमम जो वोल्टेज हमने बताया है वो 12 वोल्टेज होना ही चाहिए बैटरी का, जब ही जाके आपकी गाड़ी स्टार्टिंग अच्छा करेगी। तो हमेशा आपको बैटरी का ध्यान रखना है, विशेष रूप से BS6 गाड़ियों में। फिर हम यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो रेगुलर बैटरी हेल्थ चेक यूजिंग मल्टीमीटर एंड ट्रिकल चार्जर प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल फेलियर एंड इम्प्रूव रिलायबिलिटी। यानी दोस्तों, ये लोड टेस्टर है और इसकी रेशो दी गई है कि 12.6 होगा तो आपकी बैटरी 100% अच्छी है, और 12.5 हुआ 90% ओके है, 12.4 है 80% ओके है। तो बीक कितने पे आ जाती है दोस्तों, यदि 11.9 वोल्ट से नीचे जाएगी बैटरी तो आपकी ये बीक में आ जाएगी, तो इसको चार्ज करने की बहुत आवश्यकता है, या हो सकता है आपको चेंज ही करना पड़े। फिर लोड टेस्ट के द्वारा आप अपनी बैटरी को चेक कर सकते हो। तो ये हेल्थ आपकी जो बताई गई है बैटरी की, इस रेंज में रहेगी, 100 से लेकर 80 के बीच में रहेगी, यानी आपकी बैटरी गुड है। 70 से 50 के बीच में रहेगी, यानी आपको बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उसको चार्ज करने की ज़रूरत है। यदि 11 पॉइंट से नीचे जा रही है तो बैटरी आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इन्वायरमेंटल एंड मैकेनिकल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। Seasonal changes, corroded terminals, and one starter motor part can worsen electrical issues if unchecked। यानी दोस्तों, यदि आप सीजनल जो टाइम रहते हैं, जैसे अपना गर्मी हो गया, सर्दी हो गया, अन्य जो मौसम्स हो रहते हैं, उनमें आप नहीं चेक करोगे सही से, तो क्या होगा, बैटरी पे कार्बन्स जमा हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जिसकी वजह से आपकी क्या है, स्टार्टर भी आपका सही से काम नहीं करेगा, और दूसरा क्या, अलग जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो उनमें भी दिक्कत आएगी, और ये इन्वायरमेंटल के लिए भी सही नहीं है ये चीज़।
तो हमेशा दोस्तों याद रखिए, जब भी आप गाड़ी लॉन्ग समय के लिए खड़े करते हो तो जो मैंने बताया वो आपको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे फ्यूल सिस्टम एंड इंजेक्टर प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, यानी फ्यूल सिस्टम और जो इसका इंजेक्टर में क्या समस्या आती है वो समझने की हम कोशिश करते हैं। तो ये इधर में क्या है, आपके कंपोनेंट है सारे, इधर कॉमन इशूज आएंगे, इधर आपका सोल्यूशंस है, मतलब उसके समस्या का समाधान क्या है वो है। तो वन बाई वन समझने की कोशिश करूँगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले हम जानते हैं फ्यूल इंजेक्टर। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होगे ये भी बेड है, 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 यानी ये जो सारे पैटर्न आप देख रहे हो ये फ्यूल इंजेक्टर, यदि आपका चौक होगा तो ये सारे पैटर्न ऐसे हो सकते हैं स्प्रे के। तो ये क्या है, कॉमन इशू क्या होता है, क्लॉग्ड नोजल ड्यू टू डर्टी फ्यूल, यानी दोस्तों खराब पेट्रोल के कारण आपका क्या इंजेक्टर ब्लॉक कर गया। तो सोल्यूशन इसके लिए क्या है, सोल्यूशन ये है कि इसको यूज क्लीनिंग एडेसिव और अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, यानी दोस्तों बर्थ कंपनी का और भी बहुत सारे ब्रांड है, मोटूल है, अपना कैस्ट्रॉल है, इन सब कंपनियों के क्या है इंजेक्टर क्लीनर आते हैं, उसके थ्रू आप इनको क्लीन कर सकते हो। मशीन भी आती है इंजेक्टर क्लीन करने वाली, डिपेंड अपॉन यूज। फिर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर फ्यूल पंप। फ्यूल पंप आप देखोगे इसका फिल्टर कितना चौकी है, ये रस्ट पूरा पड़ रहा है ना। तो क्या यहाँ पे बताया कॉमन समस्या क्या आती है पंप के अंदर वो समझते हैं। फेलियर टू प्राइम और बीक प्रेशर, पंप के अंदर यहाँ पे दो समस्या बताई गई है, या तो उसका प्राइमिंग अच्छे से नहीं हो रहा है या वो पंप वीक कर गया है। ओके, चौक होता है तो ये फ्यूल फिल्टर चेंज करने से सही हो जाता है। तो इस समस्या के लिए क्या है, आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा कपलर पे, यदि वोल्टेज परफेक्ट है तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा फ्यूल पंप नए के साथ में। फिर हम यहाँ पे हम देखते हैं फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर आप देखोगे जैसे चौक हो गया, यहाँ पे आप देखो पूरा काला है ना, ऐसा भी हो सकता है जो खराब पेट्रोल यूज़ करते हैं, यदि पानी वानी होगा तो वो कुछ लाल भी हो जाता है, ब्लॉक्ड बाई सेडिमेंट, यानी कि वो ब्लॉक हो चुका है कचड़ा वचड़ा जमने के कारण। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो फ्यूल फिल्टर मैक्सिमम गाड़ियों के हैं वो 12,000 से लेके 14,000 के बीच में चेंज हो जाना चाहिए फ्यूल फिल्टर। उम्मीद है मुझे दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट करके बताएं आपने इस वीडियो में नया क्या सीखा।